एक विषय जो कि लोगों के बीच काफी चर्चे में है, आपको कि आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने हेलो, आपकी आवाज नहीं आ रही है। यादव जी को, जी आवाज मेरी मिल पा रही है संतोष जी? जी बिल्कुल आ रही है जी, बता दें कि आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने अपने बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को पार्टी और परिवार से निकाल दिया। जी हाँ, उन्होंने एक्स पर पोस्ट करके और फेसबुक पर पोस्ट करके इस जानकारी को साझा की। बता दें कि ये जानकारी के बाद बिहार की सत्ता में आग सी फैल गई। अब किस कारण बता दूं कि लालू यादव ने इतना बड़ा कदम उठाया, ये भी जान लेते हैं। आपको बता दूं कि तेज प्रताप यादव जी के एक फेसबुक अकाउंट से उनका एक पोस्ट होता है जिसमें एक वो युक्ति के साथ नजर आते हैं। उसके बाद से वो फोटो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो जाता है, एक वीडियो भी वायरल होता है। आपको बता दें कि उस युक्ति के साथ तेज प्रताप जी नजर आते हैं और बता दूं कि इस युक्ति उस पोस्ट में ये दावा किया जाता है कि उस युक्ति के साथ वो 12 साल से रिलेशनशिप में। ये मुद्दा काफी गरमाया हुआ है बिहार में। वही बता दूं कि लालू प्रसाद यादव ने बता दूं कि तेज प्रताप यादव को 6 साल के लिए पार्टी से निलंबित कर दिया है। वहीं आपको बता दें कि परिवार से भी उनको निकाल दिया गया है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करके और फेसबुक पर पोस्ट करके ये जानकारी साझा की। इस तमाम मुद्दे पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है विश्वनाथ मिश्रा जी बीजेपी से, मनोहर मंडल जी जनसुराज से, वहीं राजीव कुशवाहा जी आदि। तो सबसे पहले हम बता दें कि राजीव कुशवाहा जी से चर्चा कर लेते हैं। राजीव जी, आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव जी ने एक बड़ा कदम उठाया। उन्होंने बता दूं कि तेज प्रताप यादव जी को पार्टी और परिवार से निकाल दिया। जी बिल्कुल, उन्होंने ये बहुत बड़ा कदम उठाया। जो उनके आरोप लगते रहा है कि ये परिवारवाद की पार्टी है, उन्होंने ये भी साबित किया कि जो है अगर पार्टी के संविधान के तहत परिवार में किसी भी सदस्य अगर अनैतिक या किसी भी प्रकार का गैर जिम्मेदाराना कार्य करते हैं तो उसको जो है पार्टी में बने रहने का कोई हक नहीं है। जी जी जी, तो कहीं ना कहीं ये चीजें काफी लोगों में चर्चे के विषय बन गई है। वो 12 साल का रिलेशनशिप जो पोस्ट में दावा किया गया था, ये बता दो कि लालू यादव जी के एक्स पोस्ट के बाद ये लोगों के बीच ये कंफर्म हो गया, ये लोगों के बीच बता दो कि कंफर्म हो गया कि कहीं ना कहीं तेज प्रताप यादव जी के इस कारण पार्टी ने उन पर बड़ा एक्शन लिया है। चलिए अब हम बता दें कि विश्वनाथ मिश्रा जी से चर्चा करते हैं। विश्वनाथ जी, लालू प्रसाद यादव ने एक बड़ा कदम उठाया। उन्होंने बता दूं कि तेज प्रताप यादव को पार्टी और परिवार से निकाल दिया। जी देखा जाए, जी जी सबसे पहले तो हम आपके इस चैनल से जुड़े हुए सभी लोगों को माता सीता की जन्मभूमि सीतामढ़ी से नमस्कार करता हूं। ये कदम अगर एक वाक्य में कहा जाए तो आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी का राजनैतिक दिखावा का निर्णय है, क्योंकि ये चीजें कोई छुपी हुई नहीं थी, सब लोग जान रहे थे समाज में। और जहां तक अपने हिंदुस्तान की परिपाटी है कि पति को भी पत्नी व्रत धर्म का पालन करना पड़ता है, पत्नी को भी पति व्रत धर्म का पालन करना पड़ता है। और वो तथाकथित रूप से बड़े धार्मिक लोग भी हैं, तथाकथित रूप से वो कभी कृष्ण बन जाते हैं, कभी श्याम बन जाते हैं। बावजूद इसके उनका यह कृतित्व सामाजिक व्यक्ति का, एक जिम्मेदार व्यक्ति के लिए न्यायोचित तो नहीं है। और उनके आरजेडी परिवार के लोगों को इसकी पूरी खबर थी। बावजूद उसके बहुत पहले 1970 में आदरणीय दारोगा प्रसाद राय जी बिहार के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, चंद्रिका बाबू बिहार के कैबिनेट मिनिस्टर थे। उतने बड़े परिवार की उनकी पूर्व मुख्यमंत्री महोदय के पौत्री से उनकी शादी हुई। और हम आप जो सोचते हैं इतनी पढ़ी लिखी, इतनी अच्छी सब तरह से, और तब उनको एक तरह से उनके साथ तो उनके जीवन के साथ ही खिलवाड़ किया गया। और आज वो बात सामने आई है और आज यह निर्णय एक तरह का राजनीतिक दिखावा है, बाकी कुछ नहीं। चलिए इस मुद्दे पर हम संतोष जी से चर्चा करते हैं। संतोष जी, आरजेडी सुप्रीमो जी, आवाज नहीं मिल पा रही विश्वनाथ जी आपकी?
नहीं मिल रही है, हम सुन रहे हैं, कंटिन्यू करिए। हम सुन रहे हैं जी। चलिए हम संतोष जी से चर्चा कर लेते हैं। संतोष जी, लालू यादव जी का एक बड़ा फैसला, उन्होंने बड़े फैसला लेते हुए जो बता दो कि तेज प्रताप यादव जी ने जो पोस्ट किया था 12 साल का रिलेशन के बाद से, ये पोस्ट लोगों के बीच बता दो कि आग की तरफ फैल गया। उसके बाद से लालू प्रसाद यादव ने एक बड़ा कदम उठाया, उन्होंने पार्टी और परिवार से तेज प्रताप यादव को निकाल दिया। जी संतोष जी। बिल्कुल नितेश जी, आपका जो कहना बिल्कुल सत्य है। ये जितनी ही तेजी से ये पोस्ट आया और उसपे कुछ ही समय के बाद फिर तेज प्रताप जी का एक खंडन आया कि मेरे अकाउंट को हैक किया गया और ये पोस्ट वहां से हुआ, हमने नहीं किया, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन उस पे कहीं ना कहीं साबित, ये लालू जी का ये फैसला उसको ये साबित कर दिया, उसको मोहर लगा दिया कि नहीं, उन्होंने ही ये पोस्ट किया है। अब बात यहाँ पे नहीं आता है, बात ये आता है क्या ये जो प्रोपेगेंडा है, जो आज एक्शन लिया गया परिवार के खिलाफ, ये क्या एक चुनावी मुद्दा है? चुनाव में इसको भुनाने का एक साजिश है? क्या ये एक्शन उस समय नहीं लिया जा सकता था जब उनके बहू के साथ में इस तरह की चीजें हुई दोनों को? उस समय रिश्ते को बचाने के लिए क्या उस समय लालू जी या उनकी पार्टी उस तरह की एक्शन नहीं ले सकते थे? मनोहर मंडल जी, क्या मेरी आवाज आपको मिल रही है? मनोहर मंडल जी, चलिए विश्वनाथ जी से हम चर्चा करते हैं। विश्वनाथ जी, इतना बड़ा एक्शन लिया गया और क्या इसका चुनाव पर प्रभाव देखने को मिलेगा? आरजेडी को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचेगा कि नहीं? देखा जाए, आरजेडी तथाकथित एमवाई समीकरण की पार्टी है और अपने आप को एक वर्ग विशेष की हितैषी मानती है, मानती है, ऐसा वो साबित करना चाहती है, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। तो वो समाज में, उनके अपने समाज में बहुत ज्यादा छीछा लेदर न हो सके, मेरी समझदारी में, इसलिए उन्होंने यह निर्णय लिया है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि यह एक राजनीतिक और दिखावा का निर्णय, जानकारी सबों की थी, बावजूद उसके उनकी शादी की गई, बावजूद उसके उस महिला के साथ उनको प्रताड़ना दिया गया, मामला कोर्ट में गया, जो शायद अभी तक सब जुडिस है, फैसला भी नहीं हुआ है। तो कहता है कि आपका मानसिकता कुछ है, आपकी जानकारी कुछ है और दिखावे के लिए आप निर्णय कुछ कर रहे हैं, लोगों को, अपने समाज को एक भ्रमित करने का यह प्रयास है इन निर्णयों के माध्यम से। चलिए राजीव जी, ये राजनीतिक दिखावा है, विश्वनाथ जी ने ऐसा कहा। ये अब वो पुराना वाला समाज नहीं है जो कि भाजपा के लोग मानसिकता पाले हुए हैं। आज जितना भी जो एमवाई पार्टी कह रही है, पहले तो मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा कि ये A to Z की पार्टी है, न कि जो है सिर्फ एमवाई की पार्टी। और सभी लोग इस मामले को समझ रहे हैं कि बीजेपी किस ओर ले जाना चाह रही है, जबकि ये पर्सनल विषय है, पर्सनल जीवन का विषय है, ये तो सार्वजनिक बिल्कुल भी नहीं है। मान लीजिए उसके बावजूद भी हमारे जो होल एंड सोल हैं, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, उन्होंने उनको जो है अपने दल से वंचित ही नहीं किया, बल्कि परिवार से भी कर दिया। ये न राजनीतिक विषय है, न राजनीतिक विषय है। ये एक संविधान बनाने वाले लोग हैं हमारे समाज में, दूसरा जो है संविधान को मानने वाले लोग हैं, तीसरा संविधान का नाजायज फायदा उठाने वाले लोग। ये जितने जो है गेरुआधारी लोग हैं, ये सब जो है संविधान संविधान करके जो है व्यक्तिगत जीवन तक को जो है नहीं छोड़ते हैं। अगर यही कदम बीजेपी के किसी भी नेता ने, छुटभैये से लेके बड़े नेता ने ये उठाया रहता, हमको नहीं लगता कि आज ये कोई विषय ही नहीं बनता। और इस तरह के कुकृत्य देखने के लिए जो है सरेआम मिल रहा है। कहीं जो है 4 लाइन पे रोड किनारे उसके जो है छुटभैये नेता उससे कुछ करते हैं, जो कि इसको क्या बोला जाए, जो ना सामाजिक विषय है ना पारिवारिक विषय है, लेकिन इस पे कहाँ जो है कुछ एक्शन ये लोग ले पाते हैं। विश्वनाथ जी जवाब। जैसा कि राजीव बाबू ने कहा जी
देखिए, मैंने शुरुआती दौर में कहा कि यह पारिवारिक बिल्कुल नितांत व्यक्तिगत विषय है, लेकिन चूंकि ये मामला राजनीति से प्रेरित है और लालू प्रसाद जी के परिवार का विषय है, तो कोई बनता है तो उसके लिए बड़प्पन में बहुत कुछ आता है, उनका व्यक्तिगत जीवन भी आता है। और कोई अगर वो लीडर हैं तो उनका व्यक्तिगत जीवन एक तरह से रह ही नहीं जाता है, वो सार्वजनिक जीवन हो जाता है। उनके हर कृतित्व पर, वो जैसा कि उन्होंने कोई कहा कोई गलत कर रहा है, वो किसी भी पार्टी के लोग हैं तो मैं उनकी निंदा करता हूं, वो निंदनीय है। और रंगों की बात जैसा राजीव जी ने उठाया, देखिए भाई, अपना ये भारत देश है, हिंदुस्तान है, यहाँ जो रंग है ना वो सप्तरंगी है। जीवन के लिए भी वो रंगों का स्थान है। आनंद भी रंग के ही प्रेत श्रेणी में आता है। और जीवन जीने के लिए व्यक्ति को कर्तव्य भी करना पड़ता है। रामचंद्र शुक्ल ने गेहूं और गुलाब लिखा है, 10वीं क्लास में आता था, पढ़े होंगे राजीव जी। तो व्यक्ति के जीवन के लिए जितना पौष्टिकता के लिए गेहूं की आवश्यकता है, तो मानसिक संतुलन के लिए, बौद्धिक विकास के लिए, आध्यात्मिक चिंतन के लिए, सामाजिक सरोकार के लिए गुलाब भी जीवन के लिए आवश्यक है। इसीलिए उन्होंने गेहूं और गुलाब शीर्षक से समाज को एक दिशा दी थी। तो इस बात को निश्चित रूप से राजनीति का विषय नहीं है, लेकिन चूंकि मामला ऐसा है कि हम लोगों को आप प्रश्न किए हैं, तब हम लोग झेपते हुए खुल के बोलने के बहुत सारे बातें हैं जो मीडिया के चैनल पर करना व्यक्तिगत रूप से मैं वाजिब नहीं समझता हूं। लेकिन यह बात सही है कि यह निर्णय उनका राजनीतिक है, अपने आप को किसी वर्ग विशेष को दिखाने का कि हमने उनको ह्यूमिलेट नहीं किया, हमने उसके साथ दुर्व्यवहार नहीं किया, उसको एक तरह का ये डिफेंसिव पॉइंट है। ये तो राजनीतिक लाभ उठाने का बिल्कुल अवसर नहीं है महाशय। जो चुनावी रंग होता है, चुनावी रंग में सारे दल आ चुके हैं कहीं ना कहीं, लेकिन ये जो आज का विषय है ये बिल्कुल भैया अभी कोसों दूर है, बहुत लंबा समय है चुनाव का। ठीक है, कोसों दूर है, लेकिन चलिए मनोहर जी बनाया गया है बिहार में। जी मनोहर जी, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? चलिए, किसी कारण मनोहर जी हमसे कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो संतोष जी समझा। संतोष जी, क्या ये राजनीतिक दिखावा है? लेकिन बिल्कुल हमारा एकदम मानना है कि इस पे राजनीति तो बिल्कुल ही नहीं होनी चाहिए। ये कहीं न कहीं अच्छा मैसेज नहीं आ रहा है। परिवार का जो भी निर्णय है परिवार का ही रहना चाहिए, और इस तरह से जो है किसी भी पार्टी के लिए, या बीजेपी हो या आरजेडी हो, इसको राजनीतिक में नहीं ले लीजिए। चलिए ठीक है, उन्होंने जो किया अच्छा बुरा वो ठीक है, एक परिवार से होने के नाते उनको, लालू जी ने जो किया वो भी बहुत है, उनके पिता हैं तो उनको करना चाहिए, लेकिन इस पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। राजनीति इस पे होनी चाहिए क्या हम लोग विकास पे किस पे बात कर रहे हैं, और भी विषय में बिहार में मुद्दे हैं उस पे राजनीति होनी चाहिए। इन सब चीजों को लेकर के इतनी ज्यादा चर्चा नहीं होनी चाहिए, राजनीति नहीं होनी चाहिए। जैसे कि अभी वर्तमान में देख रहे हैं कि अभी कोई सा भी आप देखिए बिहार में यही एक मुद्दा ही है, कल से ये मुद्दा एकदम हॉट में चल रहा है। जी जी, कहीं ना कहीं ये मुद्दा आग की तरह पूरे बिहार में, बिल्कुल आज के दौर में आग की तरह ये फैल रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे इससे बड़ा कोई मुद्दा है ही नहीं आज के डेट में बिहार में, जो कि एक बहुत ही अच्छा मैसेज नहीं है। जी, कहीं ना कहीं इन सब चीजों से आने वाले चुनाव पर भी प्रभाव पड़ सकता है। विश्वनाथ जी से हम और चर्चा कर रहे थे। विश्वनाथ जी, चुनाव नजदीक है और इस प्रकार की घटना से क्या आरजेडी को आने वाले चुनाव में नुकसान पहुंच सकता है? हाँ, चूंकि क्या है कि कोई बातें छुपी हुई होती है जी जी, और कोई बातें दिखती होती है। तो ये वो कह रहे हैं कि हमारा 12 सालों से संबंध था। अच्छा, तेज प्रताप यादव जी का शादी भी हो गया था, उसके बाद ये सब चीजें सामने आ रही हैं। बाद ये सब चीजें की गई तो उनके जो माता पिता हैं, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, आदरणीय राबड़ी देवी जी,
तो ये तो एक तरह से किसको, ये तो पूरा का मामला ही मैनिपुलेटेड लगता है। और जानबूझ करके किसी व्यक्ति को हरास करने, किसी को नुकसान पहुंचाने और एक गरिमापूर्ण महिला के साथ एक दुर्व्यवहार करके उनको घर से निकालने, ये सब सारी चीजें मीडिया चैनल ने पहले ही दिया हुआ है। और मैं पुनः कहूंगा कि व्यक्तिगत बातों में भाजपा विश्वास नहीं रखती है, व्यक्तिगत चीजों में विश्वास नहीं रखती है, क्योंकि वो सार्वजनिक जीवन जी रहे हैं, इसलिए उनका जीवन सार्वजनिक होना चाहिए, एक स्टैंडर्ड का होना चाहिए, एक मानक का होना चाहिए, एक भारतीय, एक हिंदुस्तानी, एक बिहारी जैसा होना चाहिए। ये अपेक्षा सोसाइटी करता है और उनके समाज के भी लोग करते हैं। तो उनको भ्रमित करने के लिए और एक पारिवारिक अपना दिखावा ही मेरी मान्यता यही है। चलिए पंकज, राजीव जी से हम चर्चा करते हैं। राजीव जी क्या मेरी आवाज मिल पा रही है आपको? हाँ, हेलो राजीव जी, आवाज मिल पा रही है मेरी आपको? हाँ, आ रही है। हाँ। राजीव जी, इन सब चीजों से जो लालू प्रसाद यादव ने एक्शन लिया और तेज प्रताप यादव जी का जो ये मामला है, क्या कहीं ना कहीं ये चुनाव को इफेक्ट कर सकता है? क्योंकि आने वाले कुछ दिनों में ही चुनाव है, चुनाव नजदीक है, उसके बाद इस प्रकार की घटनाएं, क्या आरजेडी को चुनाव में नुकसान हो सकता है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। जो है ये हम पहले ही खंडन कर चुके हैं कि अब बिहार की जनता जो है 50 साल 40 साल पहले वाली नहीं रह गई है। हर कोई जो है सोशल मीडिया से लेके सब न्यूज और स्व विवेक पे निर्णय लेती है। यहाँ की जनता जो है काफी आगे जा चुकी है और ये सब बातों में फंसने वाली नहीं है, क्योंकि ये बिल्कुल व्यक्तिगत मामला है। ये जो है राजनीतिक मामला है ही नहीं, उसका विषय नहीं है। यहाँ का विषय जो है बेरोजगारी होना चाहिए, महंगाई होना चाहिए, पलायन रोकने वाला जो है विषय होना चाहिए। और खास करके जो युवा पीड़ित है आज, उस सब चर्चा का विषय होना चाहिए, न कि विषय होना चाहिए कि किसी का क्या हो गया, किसी का पर्सनल क्या हो गया। ये सार्वजनिक मंच से तो बिल्कुल चर्चा नहीं होना चाहिए। चलिए मनोहर जी से हम चर्चा कर लेते हैं। मनोहर जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोहर जी, क्या मेरी आवाज आपको मिल पा रही है? मनोहर जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। आप ऑडियो सोर्स अपना म्यूट कर लीजिए। मनोहर जी, चलिए किसी टेक्निकल फॉल्ट के कारण मनोहर जी हमसे चर्चा नहीं कर पा रहे हैं। संतोष जी, एक बात ये भी सामने आ रहा है कि क्या तेज प्रताप यादव किसी हनी ट्रैप में फंस गए थे? नहीं, हमें ऐसा नहीं लग रहा। जिस तरह से उन्होंने चीजों को पहले एक्सेप्ट किया, जी, उसके बाद फिर उन चीजों को उन्होंने खंडन किया, फिर उनको परिवार ने उस चीजों को एक्सेप्ट किया। लालू जी का जो एक्शन है वो कहीं ना कहीं उनपे मोहर लगा, तो हमें नहीं लगता है कि वो किसी हनी ट्रैप के शिकार हुए। चलिए विश्वनाथ जी। जी सर। एक बातें ये भी सामने आ रही थी कि क्या मनोहर जी क्या बता दें कि तेज प्रताप जी किसी हनी ट्रैप में फंस गए थे? नहीं, वो जैसा संतोष जी ने बताया, जी, ये सब चीजें सभी को मालूम है, वेल नोन चीजें थी। चाहे उनके परिवार के लोग हैं, चाहे उनके मित्र मंडली के लोग हैं, या आरजेडी का जो समुदाय है, जी जी, वो उनसे, उनके परिवार से जुड़ा हुआ है। ये सब विदित बातें थी। आज इसीलिए मैं कह रहा हूं कि वो एक पूरा राजनीतिक दिखावा है और एक तरह के सोसाइटी को एक मैसेज देने की कोशिश है कि भैया हम ये नहीं जानते थे, आज जाने। चलिए जवाब ले लेते हैं। राजीव जी, बात सामने आई थी कि क्या हनी ट्रैप में तेज प्रताप फंस गए थे, ये भी मामला सामने आया। जी नहीं, ये बिल्कुल जो है हनी ट्रैप वाला मामला नहीं है। ये तो बार बार कह रहा हूं कि उनका व्यक्तिगत मामला है और व्यक्तिगत आदमी आज भी कुछ नया बात कर सकता है, कल भी कर सकता है और ये होते रहेगा। ये कोई प्लानिंग होके जीवन नहीं चलता। ऐसा है राजीव जी कि उनके मामा जी ने बार बार इस विषय को उठाया है कि ये सब बातें बहुत जग जाहिर कर दिए थे। वो उनके मामा साधु यादव जी ने कई बार मालूम था। आपके द्वारा जो है कहा जा रहा है कि दल के व्यक्ति को मालूम था, तो सबसे मजबूत जो है तंत्र, सूचना तंत्र जो है राजद का है, ये आप मानते हैं ना।
आपको सत्ता भी कहीं ना कहीं राजद को सौंप देनी चाहिए, ताकि पहलगांव जैसी सूचना पहले मिल जाए सरकार को। आपका ये विफलता सूचना का इतना कमजोर क्यों है? देखिए, पूरा कहाँ जो है पहलगांव की बात, अब कहाँ राय और पर्वत को व्यवसायी आप को मिलाने जा रहे हैं। राय और पर्वत तो वो देश के स्वाभिमान का विषय था, और आतंकवाद पूरी दुनिया में, जो है रोक के जो है व्यक्तिगत विषय बना दिए। आतंकवाद अगर जो है लाहौर, इस्लामाबाद, पीओके सब देखे ना, को पुनः हिंदुस्तान में मिला लेते तो और हमारा स्वाभिमान बढ़ जाता। ये प्राइम मिनिस्टर साहब ने ऑलरेडी कहा है कि हमारी बात होगी तो आतंकवाद पर होगी और पीओके पर होगी। राजनीति में सभी बातें, सुनिए राजीव जी, राजनीति में सभी बातों को स्पष्टता नहीं, वो स्ट्रेटेजिकली बोला जाता है जी। तो उन शब्दों का सार बहुत गहरा है, उसको समझने की जरूरत है। यहाँ हम लोग तो छोटे लोग हैं, आपको भी इसकी चर्चा ऐसे नहीं करनी चाहिए इतने हल्के में। चलिए संतोष जी से हम चर्चा। संतोष जी, ये मुद्दा बिहार में काफी गरमाया हुआ है और कहीं न कहीं चुनाव भी पास है, और इस प्रकार के मुद्दे से कहीं न कहीं चुनाव और वोट पे भी इफेक्ट पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, इससे आज लालू जी का जो एक्शन है ये उस चीज को एकदम सत्य साबित करता है कि कहीं ना कहीं इस तरह की जो चीजें आज तेज प्रताप जी की आई है, इससे पार्टी पे, इससे चुनाव पे फर्क पड़ेगा, जिसे इसी के लिए इस तरह के एक्शन लिए गए हैं कि ताकि उन चीजों को मैनेज किया जा सके, रोका जा सके। जी, तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। हम फिर नए विषयों के साथ आपसे जुड़ेंगे। बैक टू स्टूडियो।